गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स जो आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि मैंने बता रखा है कि डेली कृपा कोई ना कोई शुक्राना मेरे साथ सत्संग करवा रहे हैं। तो कुछ मिरेकल्स, कुछ चमत्कार, कृपा की विशेष कृपा जब होती है तो कृपा अपना शुक्राना भी साथ के साथ करवा लेते हैं, क्योंकि बाद में हम अनजाने में भूल जाते हैं। अभी आज सुबह जब किचन में मैं मतलब ऑफ़िस जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए रेडी थी बिल्कुल, तो मैं वहाँ से एक पॉलिथीन उठाने के लिए मैंने ऊपर का ड्रॉवर खोला और ऊपर संगत जी वहाँ पे एक कुकर था, प्रेशर कुकर। बहुत तेज़ वहाँ से ऊपर से गिरा और मेरी नाक की हड्डी पे लगा बहुत तेज़, लेकिन मुझे पापा ने कुछ नहीं होने दिया। 1 सेकंड के लिए तो लगा मेरा सिर घूम गया, बट अगले ही सेकंड बिल्कुल मैं ठीक थी और उसमें कुछ लिक्विड सा था, पानी सा था थोड़ा-सा, वो मेरे मुँह पे गिरा और 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे ब्लड आया है, लेकिन मुझे पेन नहीं थी और कृपा की मेहर रही। बस फ़ील में ही उन्होंने 1-2 सेकंड में मेरा संकट करवा दिया और जब मैंने आँखें खोली सब कुछ ठीक था और मैं खुद डर गई थी, बहुत तेज़ लगा था और टूट भी गया कुकर, नीचे ऊपर से नीचे गिरा, पहले नाक पे लगा फिर नीचे गिरा। ऐसे बहुत सत्संग है, मुझे नहीं पता कृपा आप जो भी कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो आप, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे वो कटवाने ज़रूरी है, बट आपकी विशेष कृपा हम पर है उसका शुक्राना। और कृपा जैसे कि आपने आज प्री स्कूल में जब हम वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पर भी आपने एक मेरा जो सत्संग है मतलब मेरा शुक्राना है फ्राइडे इवनिंग का, कि वहाँ एक बच्चा लेट हो गया था। पूरा 1 घंटा उसकी मम्मा लेट थी। तो पहले तो मैं थोड़ा नाराज़ तो नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा 1 घंटा वेस्ट करवा दिया, लेट हुई। बट कहीं न कहीं पापा ने मैसेज में मेरे को फिर बता दिया सैटरडे संडे को कि जब तो वो बच्चा नहीं आया था, उस घंटे में तेरे पे बहुत बड़ा संकट आया था। तो मैंने तुझे वहीं रोक के रखा और तेरे बच्चों पे आई विपदा भी मैंने काट दी। शुक्राना गुरु जी, आप पल-पल ब्लेस कर रहे हो, ये आप कैसे ब्लेस करते हो ये आप ही जानते हो। और अब आपके होते हुए हमें किसी संकट से डर नहीं लगता है, क्योंकि इतने चमत्कार देखने के बाद भी अगर हम सोचें, शक करें, तो हमारी मूर्खता है संगत जी। और गुरबा बहुत प्यारे हैं। कृपा ने आज भी मुझे पर्पल कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि जब मैं ग्राउंड में बच्चों के साथ गार्डन टाइम होता है तो वहाँ थी। आज मुझे कबूतर तो नहीं दिखा पूरा दिन, नहीं तो हमेशा दिखता है, लेकिन हाँ, मुझे आज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। येलो कलर की बटरफ्लाई बड़ी वाली और छोटी पर्पल बटरफ्लाई मेरे आस-पास इर्द-गिर्द घूम के गई, तो मुझे विश्वास हो गया कि कृपा आस-पास ही है। थोड़ी-सी एनर्जी डाउन सी फ़ील होती है, अचानक से कई बार लगता है कि चक्कर सा आ रहा है, तो उसी टाइम बटरफ्लाई आके कोई ना कोई ब्लेस करती है, बिल्कुल नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन ये मेरे कृपा का प्रताप है, मेरे महाशिव का प्रताप है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत्संग और भी बहुत हैं। एक मैं बता रही थी कि जिस दिन मैं लेट हुई थी उसी दिन ही बाहर हमारे साथ वालों की छोटी-सी बच्ची है 7-8 साल की, तो वो बाहर खड़ी थी और वहाँ पे एक मतलब काली कैट थी। तो उसको ऐसे उसके आगे खड़ी थी और वो हमारे घर की तरफ देख रही थी कैट, और उसके आगे वो लड़की खड़ी थी छोटी-सी बच्ची, और उसने मेरी तरफ इशारा देख के ऐसे उँगली करी, मुझे नहीं पता उसने क्या हिंट दिया, तो गाड़ी के नंबर की तरफ उसने उँगली करी और जब मैंने गाड़ी का नंबर देखा संगत जी, तो वहाँ पे लास्ट में 16 था। मेरी निगाह जब गई तो 16 मतलब 7 की ब्लेसिंग। कैसे-कैसे रूप में कैसे-कैसे ब्लेस करते हैं हमें समझ भी नहीं आती कई बार तो।
लेकिन जब समझ आ जाती है तो उसकी रहमत होती है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और ये वही काली कैट थी, जब हम आए थे तो वो हमारे घर पे के दरबार पे बैठी थी और इस बार मैंने वहम ना करते हुए ये कहा कि गुरु जी आप खुद ही देख लेना, लेकिन आधे घंटे में वो कैट उस लड़की के दरवाजे के बाहर थी, हमें घूर रही थी, बट उसके आगे वो अच्छी कंजकरानी देवी माँ दुर्गा खड़ी थी और उसने नंबर की तरफ प्लस करके मुझे 7 की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। आपकी महिमा जितनी करूँ उतनी कम है गुरुपा, जितना बखान करूँ उतना कम है। कई बार तो भूल जाते हैं करना। हम मूर्ख हैं, हम अनजान हैं, हम पापी हैं। और एक शुक्राना मुझे ये करना था संगत जी कि मुझे जो गुरुपा ने थोड़ी-थोड़ी मतलब यूट्रस में मेरी जो प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता थी या क्या थी, लेकिन जब मैंने अपने घर पे बात करी थी कि मुझे दिखाना है डॉक्टर को, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन साथ ही गुरुपा का मैसेज आ गया था अगले दिन कि अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जल प्रसाद पियो और विश्वास रखो। वही हुआ, मैंने विश्वास करके जल प्रसाद पिया और थोड़ी-थोड़ी करके जलन डेली रोज़ रह रही है। फिर कृपा का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, ये तो बहुत बड़ा कष्ट सीगा जेड़ा छोटे च मैं कटवा देता। तो वो एक इन्फेक्शन के रूप में कट गया। शुकराना गुरु जी, आप कितने दयालु हैं। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कृपा, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और एक सत्संग मुझे और शुकराना करना है कि सपने के अंदर रात को पहले ही कह दिया था कि आज मैं तेरा सपने में सत्संग संकट कटवाऊँगा। तो आपको पता है संगत जी, जब हमें पहले ही पता चल जाता है, थोड़ा-सा अवेयर रहते हैं हम, तो मैंने सोचा नींद मतलब नींद आएगी, याद रहना है, मुझे याद रहना चाहिए, ऐसे करके था। तो 5:30 बजे मतलब मेरे को आँख खुली और मुझे था कि मुझे उठना है। लेकिन उसी टाइम आँख ऐसी लगी और पौने 6 दोबारा खुली। उस 15 मिनट के अंदर मुझे सपना भी आया, मैं थोड़ा सँभाल चुकी थी मैं, मुझे बहुत नींद आ रही थी 5:30, मैंने कहा उठ के नहाना भी है, मेरा उठने का टाइम है जैसे पौने 6। तो 5:30 से लेके पौने 6 मेरी आँख लगी और उसके अंदर वो जो मेरा संकट था गुरुपा ने कटवा दिया, रियल में होना था, जो मैं अभी खुल के नहीं बताना चाहती। तो थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ कि मेरी लाइफ़ में लिखा था कि जो हस्बैंड अगले हैं वो किसी के साथ मतलब बैठे थे और मैंने उन्हें हर्ट ना करते हुए देख लिया और मैंने थोड़ा-सा गुस्सा बंद करके दूर हो गई। लेकिन मैंने फ़ील नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया और ये सच में होना था, लेकिन गुरुपा ने इस सपने में ही कटवा दिया। ऐसे हैं गुरुपा, अब मेरी लाइफ़ में कोई कष्ट नहीं बचा है, बस गुरुपा की मेहर है, विश्वास है। और गुरुपा इतना ध्यान रख रहे हो ना, अब तो बस आपके चरणों की देख-रेख है। हर सेकंड, हर साँस आपकी याद बनी रहे। और इसी बात के साथ 2 लाइन आपके लिए दिल से। दाता तेरे चरणों में, रहबर तेरे चरणों में, हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे बोलूं मेरे दाता, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। दाता तेरे चरणों में, हर श्वास ठहर जाए, तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई, राहत ना रहे कोई, हो तुझे पाके भुला दे जो इंसान वो कहाँ जाए। गुरुजी तेरे चरणों में, हर श्वास गुजर जाए, दुनिया में जिसे अपना समझाना वो बन पाया, हो जब दिल ने तमन्ना की, मुर्शिद ने ये समझाया, मुर्शिद
मुरझाया, हो दुनिया एक सपना है, कल सुबह बिखर जाए। गुरुजी तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, संगत जी, गुरु जी ने मुझे एक ब्रेसलेट भी मेरा टूट गया था और मेरी मदर इन लोग के पास सेपरेट पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि तू यूज़ करेगी? मैंने कहा हाँ, तो थैंक यू गुरपा, मैं भूल ही गई थी बताना। तो फिर गुरपा का साथ ही मैसेज भी आया कि जो तेरे पास जो मेरे को मैसेज आया वो लॉकेट के रूप में आया था। शायद ये भी किसी सत्संग संगत जी के लिए हो कि मैसेज ये था कि जो तू मेरा लॉकेट पहनती है वो उतारा मत कर। जब उतारती है उसमें शक्ति होती है उस टाइम पे, जब मंत्र जाप करते हो, जब तुम उतार के कहीं रख देते हो तो उसकी शक्ति हीन हो जाती है। तो फिर से पहनते हो, फिर से मंत्र जाप करते हो तो ही उसमें शक्ति प्रवाहित होती है। इसलिए मैं ब्रेसलेट नहीं उतारूँगी। थैंक यू कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1345। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, बीती हर बात का शुक्राना, आने वाली हर दात का शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, सोनू अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आप हर बार सत्संग शेयर कर देते हैं। पिछले कुछ सत्संग जो मैंने आपको लिख कर भेजे थे वो शेयर नहीं हुए, शायद गुरुजी की मर्जी थी। अभी गुरुजी बार बार कहते हैं अपना शुक्राना शेयर कर, तेरे काम रुक रहे हैं, तेरे काम रुके हैं। और सच बात है, मेरा जो सबसे ज़रूरी काम है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सौगात है, वो होते होते रुक गई, होते होते रुक जा रही है। फिर गुरुजी मैसेज भेजते हैं इंस्टाग्राम पे कि वो रुका नहीं है, मैं बस डिले कर रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी कठिनाइयों को, आने वाली अड़चनों को, आने वाली परेशानियों को दूर कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ गुरुपा, उस समय बुरा लगता है कि चीज़ें होते होते रुक गई, बट अब समझ में आता है गुरुजी, जो आप कर रहे होंगे गुरु पिताजी, आप सब सही कर रहे होंगे। गुरुजी के चरण कमलों में बैठकर, उनके सामने बैठकर मैं आज अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, सोनू अंकल जी, ये वाला सत्संग मेरा 2 महीने पुराना है। मैं कर ही नहीं पा रही थी शेयर, या कह लो कि शायद मैं करना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी गुरुजी आप पहले मेरा काम कर दो, तो मैं आपका सत्संग भी शेयर करूँगी और मैं आपके मंदिर भी आऊँगी। ये मेरी अर्जी, ये मेरी अरदास गुरु पिताजी से। लेकिन पता नहीं, अभी सत्संग सुनते सुनते मन हुआ, गुरुजी बार बार कहते हैं तेरा काम रुका है, पहले सत्संग शेयर कर, तेरा काम पूरा कर दूंगा। तो इस आस, इस उम्मीद के साथ गुरुपा, आज गुरु जी का दिव्य सत्संग, एक ब्लेसिंग, फुल ऑफ ब्लेसिंग सत्संग मैं आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी के मंदिर बहुत बार जा चुकी हूँ, बहुत बार मैं गुरु जी के दर्शन पा चुकी हूँ। ये मेरी किस्मत कह लो, या मेरी तो औकात भी नहीं कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं। ये तो गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया, इसलिए शायद मैं जा पाई। बिन मांगे गुरुजी की हर स्वरूप, हर चीज को पा पाई। धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। 2 महीने पहले मेरी मम्मी दिल्ली आई मेरे पास, मेरे मम्मी पापा, एक उस काम के लिए जिस काम के लिए शायद पता नहीं मैं कब से तड़प रही हूँ। तो उसके बाद हम गुरुजी के मंदिर गए। पहले तो गुरुजी के मंदिर जाने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई। उस दिन लाइट नहीं आ रही थी,
उसके बाद मुझे कैब से जाना था तो मैं कैब बुक कर रही थी और 1 घंटे मैं घर के बाहर धूप में खड़ी रही, कैब नहीं आई। 1 घंटे बाद जब कैब आई फिर हम मंदिर जाने लगे। जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ लाइन में लगे। मैंने मन-मन में गुरुजी को कहा, गुरुजी कितनी एक्साइटेड थी मैं आपके पास आने के लिए, लेकिन आज वो बात नहीं आ रही। क्यों गुरुजी? क्यों गुरुजी? फिर हम अंदर गए। हम चाय प्रसाद के लिए जैसे ही बैठे, मेरी आँखों से आँसू बहने लगे और मैं क्या देखती हूँ बगल में मेरी मम्मी के टप 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 वो भी रोई जा रही थी, उनके भी आँसू निकले ही जा रहे थे, इधर मैं उधर मम्मी। फिर गुरुजी के मंदिर में हम दरबार में गए। पहली बार ये चमत्कार मेरे साथ हुआ संगत जी, सोनू अंकल जी। अब से पहले मैं जितनी बार भी गुरु पिताजी के मंदिर गई, हम हार्डली 2 मिनट 5 मिनट ही बैठने का हमें समय मिलता है गुरुजी के दरबार में। उस दिन पहली चीज़ गुरुजी ने अपने सबसे आगे अपने स्वरूप के आगे मुझे मेरे माता-पिता के साथ बिठवाया और गुरुजी ने 5 मिनट नहीं, कम से कम 20-25 मिनट मैं गुरुजी के सामने अपनी माता के, अपने पिता के साथ बैठी रही एंड आई वाज़ सो अमेज़्ड। एक तो आँसू वो निकले ही जा रहे थे और उससे भी बड़ी बात गुरुजी के साक्षात सामने दर्शन। वही संगत जी, हम जब अपने पिता के पास जाते हैं, जैसे कि गुरुजी कहते हैं, मुझसे माँग, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो ट्रस्ट मी संगत जी, मैं गुरुजी के अलावा किसी और के आगे कभी अरदास, कभी हाथ नहीं फैलाती, किसी इंसान से कुछ नहीं माँगती। सिर्फ़ गुरुजी, गुरु ही मेरे पिता, गुरु ही मेरी माता, क्योंकि हमेशा भोलेनाथ और आदिशक्ति को ही मैंने अपने माता-पिता समझा। पता नहीं, पर हमेशा समझा है, उनको ही अपना समझा है। तो संगत जी क्या हुआ ना, उस टाइम पे जब मैं गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी सब कुछ तो माँगने से मिलता है, मेरी एक इच्छा है और आप जानते हो मेरी वो इच्छा क्या है। अगर वाक़ई में, क्योंकि संगत जी बहुत डिलेज़ है, बहुत दिक्कतें, बहुत अड़चनें, बहुत सब्र, बहुत समय दिया, बट वो चीज़ हो ही नहीं रही। लेकिन एक आस, एक उम्मीद कि वो होगी, क्योंकि गुरुजी भी कहते आए हैं, तेरी शादी उसी से होगी, 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 होगी। तो वही आँखों में आँसू लिए मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर मेरी वो अरदास पूरी होगी, तो आज आप मुझे बिना माँगे 2 चीज़ देना। अगर 2 चीज़ मुझे मिल गई, तो मैं गुरुजी मान जाऊँगी कि आपकी रज़ा है और आपका आशीर्वाद है मेरे साथ। ये कह के थोड़ी देर बाद मैं भूल गई। उसके बाद हम लंगर प्रसाद के लिए चले। उस दिन पहली बार हमें लंगर प्रसाद भी ऊपर मिला, तो मेरी मम्मी ने पता नहीं कैसे, कहाँ से, उन्होंने एकदम से कहा कि यहाँ पे लॉकेट स्वरूप मिलेंगे। तो मैंने अपनी मम्मा से बोला, मम्मा आप किसी से पूछ लो। मेरी मम्मा ने 2 जन से पूछा, नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं मिल पाएँगे, शायद क्या नहीं है, जो भी है। तो फिर हम ऊपर गए, हमने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम वहाँ से निकल रहे थे, तो 3 अंकल खड़े थे, बुज़ुर्ग अंकल खड़े हुए थे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने उनसे बोला, अंकल जी यहाँ पे लॉकेट स्वरूप मिल जाएगा? उन्होंने बोला किसे चाहिए? मैंने कहा मेरी मम्मा को चाहिए। संगत जी यकीन मानिएगा, उन्होंने 5 लॉकेट स्वरूप मेरी मम्मा को दिए। 3 मेरी मम्मा को, 1 मुझे और 1 मेरे पापा को, और हम भी 5 ही लोग हैं, मेरे 2 भाई, मेरे मम्मी-पापा और मैं। इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुजी। यही नहीं संगत जी, उसके बाद जब हम उतरे, अब जूता लेने गए। मैं वहाँ पे जूते ले रही थी, मैं बैठी थी, अचानक से वहाँ पे भी एक अंकल जी जो जूता दे रहे थे, उन्होंने बड़े खुश होके मुझे 2 टॉफ़ी दी और जैसे ही उन्होंने मुझे 2 टॉफ़ी दी, आई वाज़ सो हैप्पी, आई वाज़ सो अमेज़्ड। क्यों? क्योंकि मुझे याद आया, मैंने गुरुजी को अंदर कहा था, गुरुजी अगर आपकी रज़ा है, आपका आशीर्वाद है, मेरी वो चीज़ पूरी होगी, तो आप बिना माँगे 2 चीज़ देना, और 2 टॉफ़ी मिल गई। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद
मैंने उन अंकल जी से पूछा, अंकल जी यहाँ पे बड़ा स्वरूप नहीं मिलता कहीं? क्योंकि मुझे कभी मंदिर से बड़ा स्वरूप नहीं मिला। उन्होंने मुझे बोला तुम्हें चाहिए? और संगत जी मैं कितने टाइम से एक बड़ा स्वरूप गुरु जी का चाहती थी अपने शॉप पे लगाने के लिए। अंकल जी ने बोला आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा रुको, और उन्होंने एकदम से मुझे इतना सुंदर गुरुजी का झूले पे बैठा हुआ स्वरूप ला कर दिया। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत खुश हुई। और उन्होंने मुझसे कहा, हम सैटरडे को गए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि थर्सडे के दिन ये स्वरूप मुझे मिला, मुझे चाहिए भी नहीं था, और मैं गुरुजी से कह रहा था गुरुजी आपने किस संगत के लिए ये दिया, और देखो 2 दिन बाद हज़ारों लोग आके चले गए, बट ये तुम्हारे लिए था, तुम्हें मिलना था। एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड संगत जी जब मेरी मम्मा ने वो स्वरूप देखा, माय मदर वाज गॉट सो हैप्पी एंड शी सेड मुझे भी चाहिए। एंड आई एम लाइक मम्मा मैं आपको कहाँ से दिलाऊं? एंड आफ्टर सीइंग दैट स्वरूप माय मदर सेड वन थिंग, तू बहुत परेशान है ना? कहती है गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी नहीं सुनते। देख गुरुजी इस स्वरूप में आके बैठे हैं और कह रहे हैं अब मैं इत्मीनान तसल्ली से आया हूँ, बता तुझे क्या बोलना है। एंड मेरी मम्मा के वो वर्ड्स, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुजी। मैं गिरती हूँ पर मैं एक आस रखती हूँ कि आप हो, मुझे पता है आप हो, आप संभालोगे, आप संभालते हो गुरुजी। बस गुरुजी इंसान होना थोड़ा डगमगा जाती हूँ कि जब जब चीज़ें नहीं होती कि कब होंगी गुरुजी, कितना और स्ट्रगल, कितनी और सफरिंग, बट आप पे से विश्वास कभी नहीं गया गुरुजी, न जाएगा। उसके बाद संगत जी हम निकले वहाँ से, फिर हम वहाँ पे मंदिर में जहाँ स्वरूप मिलते हैं वहाँ हम गए। वहाँ पे स्वरूप मम्मी को चाहिए था क्योंकि वो लोग आए थे बाहर से। अब यकीन मानिएगा संगत जी मेरी मम्मा को भी एक बहुत बड़ा स्वरूप मिला, छोटा स्वरूप मिला। आई गॉट सो हैप्पी। एक दिन में गुरुजी ने सारी सौगात दे दी, लॉकेट स्वरूप, छोटा स्वरूप, बड़े 2 स्वरूप, प्रसाद, इतनी देर अपने सामने बिठाना। एंड ट्रस्ट मी संगत जी इट वॉजंट फॉर मी, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई मदर। मेरी मम्मी की वजह से मुझे शायद इतनी देर गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं आपकी चीज़ें शायद फॉलो नहीं कर पाती, जैसे आपको वक्त पे खिलाना, आपकी सेवा करना, मैं वो सब नहीं कर पाती गुरुजी। लेकिन मेरे मन, मस्तिष्क, आत्मा, शरीर से, मेरी हर श्वास से आपको मेरा नमन है मेरे गुरु पिता। सच में आपके सिवा कोई नहीं है मेरा। अपना आशीर्वाद मुझ पे रखना गुरु पिताजी, सब्र बनाए रखना, इस सब्र को खाली मत जाने देना गुरु पिता, क्योंकि बच्ची की अरदास अपने बाप से है कि पिता हर चीज पूरी करना। मैं बहुत धन दौलत नहीं मांगती गुरुजी, मैं बहुत खुशियाँ नहीं मांगती, मैं बड़ी गाड़ी बड़ा घर नहीं मांगती, ऐशो आराम नहीं मांगती, लेकिन मैं आपसे अपनी जिंदगी मांगती हूँ गुरुजी। मेरी लाइफ बना दो गुरुजी, मेरी शादी, मेरा प्यार, मेरी चीज़ें करा दो गुरुजी। और मुझे पता है, मुझे यकीन है आपके इंस्टाग्राम मैसेज मुझे मिलते हैं गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सोनू अंकल जी। तो यही था मेरा सत्संग आज का। फिर जल्दी आऊँगी गुरुजी के आशीर्वाद के साथ, जिस दिन मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरु पिताजी मैं आपके दरबार, आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7839। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का डिवाइन मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि मेरे गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर।
और गुरुजी कह रहे थे कि अगर शुक्राना कर तेरे सारे काम बन जाएंगे, क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम जो है वो अटके हुए हैं। मेरा अभी मतलब कुछ भी बन नहीं रहा है। कई बार ये भी हो जाता है कि नेगेटिविटी होने लग जाती है अगर कोई काम नहीं होता है तो। बट फिर भी अगर हम गुरुजी का सत्संग सुनने तो पॉजिटिविटी आ जाती है कि चलो कोई बात, सब्र आ जाता है कि कोई बात नहीं, अगर देर लग रही है तो उसमें गुरुजी ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और संगत जी, जैसे कि अब मेरे को गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा है। पहले मैं मतलब पहले जब उठती थी अमृत वेला में डर लगने लग जाता था कि फिर मैं सो जाती थी, उठ नहीं पाती थी किसी न किसी वजह से। और अब मेरे को गुरुजी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और मैं सुबह अमृत वेला करने की रुकती हूँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, वैसे तो गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है दिन में, पूरे दिन में बहुत। जैसे ही ऐसे एक बार ऐसे हो रहा था, मैं ना कपड़े वॉश कर रही थी और मैं ना छत पे उसको कपड़े को डालने जा रही हूँ, चलो डाल आती हूँ। तो गुरुजी ने पहले मेरे को बटरफ्लाई में दर्शन दिए, फिर जब नीचे आने लगी तब भी दर्शन दिए, फिर मैं ऊपर गई फिर दर्शन दिए गुरुपा ने बटरफ्लाई में। और संगत, जैसे मैं नीचे जाती थी नीचे बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते थे, और गुरु में ऊपर जाती थी तो बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते थे। और उसके बाद ऐसे चलता रहा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि हाँ गुरुपा हमेशा साथ में ही है। अगर कई बार कोई भी दिमाग में चलने लग जाता कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो गुरुजी हमेशा ऐसे कहते हैं कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो तू चिंता मत किया कर। और संगत जी, जैसे कि मैंने ना मतलब फ़ीस भी देनी थी कॉलेज की, और गुरुजी ने उसका सारा इंतज़ाम गुरुजी ने खुद करवाया। शुक्राना 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 मैं गुरुपा। और संगत जी, जैसे कि अब तो मतलब गुरुजी ने मतलब पहले मेरे को मतलब बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं। कई बार डर भी लगने जाता कि इतने भयानक भयानक मतलब सपने क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत ही डरावने सपने आते थे, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद नींद ही नहीं आती थी जब इतना मतलब डरावना सपना आ जाए तो संगत जी, उसका भी मैंने सत्संग सुना कि गुरुजी हम मतलब रियलिटी में वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने नहीं देती, इसलिए वो सपने में ही काट देते हैं। और संगत जी, जैसे कि जैसे वो सपना आता है वो रियलिटी लगता होता है कि हाँ ये हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, कोई हमारा गला दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे आते थे। और संगत जी, ये भी गुरुजी ने जवाब दिया, बस उन्होंने कहा कि बस अरदास किया कर कि तेरी असल ज़िंदगी में ये ऐसे कुछ भी ना हो। और संगत जी, गुरुपा को तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं कि सपने में ही हमारे सारे कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी, पता नहीं यार रियलिटी में हमारे ज़िंदगी में अगर गुरुपा न होते शायद क्या होता हमारे ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं पता इसका। और संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना 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 मैं गुरुपा कि आपने इतना ज़्यादा ब्लेस किया, हर एक कष्ट से बचाया। शुक्राना 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 गुरुपा। चाहे असल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब दुख सुख तो चलता रहता है, अगर दुख आता है तो बस ये है गुरुपा के, अगर हम सत्संग सुनते हैं, नाम जाप करते हैं गुरुपा का, और इतना ज़्यादा सब्र मिल जाता है कि बस गुरुजी पे छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, जो होगा वो अच्छा होगा। और संगत जी, जैसे कि मैं गुरुपा को कह रही थी कि मेरे को ना अच्छा सा ब्रेसलेट, क्योंकि मेरे पास ब्रेसलेट था गुरुपा का, मेरे को ये था कि न्यू मेरे पास ब्रेसलेट आए, क्योंकि गुरुपा के स्वरूप हो गए, किसी भी गुरुपा के रिलेटेड चीज़ जो भी होगी उसका तो बहुत ज़्यादा लालच रहता है कि हाँ गुरुपा की ऐसी ब्रेसलेट्स मिल जाए। और संगत जी, वैसे किसी और चीज़ की लालच हो ना हो, बट ये चीज़ों के लिए रहते ही रहता है। और संगत जी, जैसे कि मैं उस दिन मम्मा गई हुए थे, सत्संग में गए हुए थे, मैं घर पे बैठी थी, गुरुपा को कह रही थी गुरुपा आपने ना मेरे को ब्रेसलेट भेजना ब्लेसिंग के तौर पे। और वही बात हुई जब मम्मा शाम को घर पे आए और साथ में मेरे लिए ब्लेसिंग लेके आए ब्रेसलेट की। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा कि आप मतलब हर एक दिल की बात सुन लेते हो, हर एक मतलब कुछ भी अगर हमारे दिमाग में भी चल रहा होता है कुछ ना कुछ, वो ऐसे अगर टेलीपैथी की कराही वो सारा कुछ आंसर मिल जाता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है। और कितने प्यारे हैं हमारे गुरुपा, हर एक चीज़ हर एक मतलब जो भी चल रहा है उसके सारे आंसर देते हैं हमेशा। अगर हम ऐसे हैं कई बार हमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने लग जाती है, अगर हमारे काम नहीं पूरे होते हैं तो गुरुपा तब भी
इतना हौसला देते हैं ना, इतना ज़्यादा, इतना सब्र आ जाता है उसके बाद में कि कोई बात नहीं, गुरुजी हैं ना, वो सब करेंगे। और मैं अभी अगर मेरे से कोई गलती होगी शुक्राना करने में, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। और ये मैं जो भी सत्संग बोला है वो मैंने गुरुजी की, मतलब गुरुजी को बोला है कि हमें को बुलवाओ सत्संग। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, अगर कोई गलती होगी हो तो। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी, गुरु जी का डिवाइन मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग आज बुधवार को शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कुछ दिन पहले एक संदेश दिया था कि तेरे 10-15 दिन में सत्संग का नेता आएगा और तू उसको ज़रूर जाइयो, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है और इसको अनदेखा मत करियो और इससे ज़रूर मतलब कि जाइयो और आलस मत करियो। मैंने कहा ओके, देखते हैं किसका सत्संग आता है। तो संगत जी, गुरुजी ने वैसे ही किया, मुझे 27 को सत्संग में बुलाया और मेरी जो मतलब मेरे ना दांत में एक प्रॉब्लम चल रही है। गुरुजी को पता है, उनकी बेटी बहुत तबीयत ठीक नहीं है उसकी, ना कुछ खा पा रही हूँ ना कुछ बोल पा रही हूँ। बस वो तो गुरुजी ने कहा है कि छोटा सा शुक्राना कर, तो बस इसीलिए आज शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग में बुलाया। देन गुरुजी को पता था मैं थोड़ी सी मतलब कि टाइट चीज़ें नहीं खा सकती हूँ, तो फिर भी गुरुजी ने वही चीज़ें मुझे खिलाई, मट्ठी वगैरह खिलाई। वही बड़ी मुश्किल से मेरे से खाई गई, लेकिन ये था कि मेरे को ये था कि गुरुजी जो भी खिला रहे हैं मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। और उसके साथ फिर उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद में दिया। लंगर प्रसाद में मुझे कड़ी थी, आलू की सब्जी थी और रोटी थी, पूड़ी थी। वो खाया मैंने, वो भी बड़ी मुश्किल से खाया क्योंकि मेरे मतलब के अंदर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, ना मैं कुछ खा सकती हूँ ना कुछ मतलब कि चबा सकती हूँ, क्योंकि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा पेन है इस वक्त और स्वेलिंग भी हो रखी थी। तो गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान है फेस की वजह से और मैं सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो रखी थी। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग देने के लिए अपने सत्संग में बिठाया और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि गुरुजी का चोला, रेड चोला इतना प्यारा सुंदर सजा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था बस देखती रहूं। बहुत प्यारे लग रहे थे गुरुजी उस दिन। और गुरुजी ने बताया आपको मेरे को जैसी गुरुजी ने एक भजन चलाया था, मुझे वो भजन याद तो नहीं है, लेकिन मुझे पहले भजन में उन्होंने मेरे साथ डांस किया और उसके बाद फिर देन एकदम उसके बाद थोड़ी देर बाद गुरबानी स्टार्ट हो गई। गुरबानी जैसे मैं गुरुजी के ध्यान में थी, गुरुजी से बातें कर रही थी कि वाह गुरुजी, आज तो आपने मेरे साथ डांस भी किया। और गुरबानी स्टार्ट हो गई। गुरबानी के बाद मतलब कि जैसे आंटी मेरे को प्रसाद देने आई, वैसे ही मेरी आँख खुली। देन मैंने देखा कि पिलो में ना गुरुजी का फेस बना हुआ है और साक्षात बिल्कुल क्लियर एकदम। कभी मुझे ऐसे नज़र नहीं आया कि हाँ मुझे गुरुजी ऐसे दर्शन देंगे, बल्कि मुझे अंकल ही बताते थे कि बेटा देख ये बना है, यहाँ पे गुरुजी ने दर्शन दिए। और पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए पिलो के अंदर, रेड पिलो में स्माइल के। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सच में ऐसे, मैं पहले तो मैंने आंखें मल के देखा कि सच में मेरा भले का तो नहीं है, लेकिन सच में गुरुजी ने मुझे उस दिन बहुत प्यारे दर्शन दिए।
इस चीज़ का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। और मेरी जो भी ये दाँत की परेशानी है प्लीज़ जल्दी से ठीक कर दो, मुझे इस दर्द से मुक्त कर दो। यही मेरा सत्संग है। और दूसरा गुरुजी ने मुझे फिर उसके बाद कड़ा प्रसाद खिलाया था ना। दूसरा जो वो होता है ना ड्राई फ्रूट का प्रसाद, वो 2 बार दे दिया। क्योंकि एक आंटी जी थी वो सत्संग सुना रही थी, तो दूसरी आंटी वो प्रसाद बांट रही थी, तो पहले उन्होंने मेरे को दे दिया, फिर दोबारा मेरे पास आई, फिर दोबारा दे के गई। तो मुझे लग रहा था कि हाँ गुरुजी आज मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे के भेज रहे हैं। तो इस चीज़ का मैं बहुत शुक्र मना रही हूँ कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी बच्ची को ब्लेस करते रहना, मेरी तकलीफ़ों से मुझे मुक्त करना। आज बुधवार का शुक्राना यही था, यही मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी बेटी को ब्लेस करते रहना, हाथ पकड़ के रखना, हमेशा दुख दर्द से बचाना, हर दुश्मनों से बचाना, जो मेरे साथ गलत करना चाहते हैं उनसे दूर रखना, और अपनी बेटी को हाथ पकड़ के आगे ही आगे लेके जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2860। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना गुरु पा। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2024 में YouTube के माध्यम से जुड़ी थी। मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं जालंधर के पास एक छोटा सा शहर है कपूरथला, वहाँ की रहने वाली हूँ। ये मेरा बहुत ही छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आता था कि बेटा मैंने तेरे को नई गाड़ी जो है ब्लेस करनी है। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैं सोचती थी कि गुरुजी मैं तो अभी पुरानी गाड़ी के लिए सोच रही हूँ कि मेरे को पुरानी गाड़ी ही मिल जाए कोई, तो मैं उसके लिए भी आपका शुक्राना करूँगी। मगर संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरु जी का ऐसे ही मेरे को मैसेज आता था। मगर मैं सोचती होती थी कि गुरु जी आपको तो सब कुछ पता है, आप मेरे साथ मजाक करते हो कि मेरा इतना बजट नहीं है अभी, तो मैं नई गाड़ी कैसे खरीद लूँगी। मेरे को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं नई गाड़ी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसान को पता होता है कि मेरा दायरा कितना है, तो वैसे ही मेरी थिंकिंग थी। मगर हमारे गुरुपा जो है उनका तो जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। संगत जी, मेरे को नहीं पता कैसे जो है वो मैंने नई गाड़ी जो है देखी, फिर आगे देखने के बाद नई गाड़ी देखने के बाद आगे घर में आ गई। तो जब देखा कि इतना बजट तो नहीं है, अब क्या किया जाए, है ना। तो एक होता है ना, थोड़ा परिवार में बैठकर सभी बातचीत करते हैं कि इतना बजट नहीं है, ये ऐसा ऐसा। मगर गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई गुरुजी की कि गुरुजी के जो मैसेज आते थे ना, मेरे को तो ऐसा लगा कि गुरुजी ने सोचा हुआ था कि मैंने अपनी बेटी को जो है नई गाड़ी जो देनी है तो बस देनी है, उनको ब्लेस करनी है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं जो इतने सालों से सोच रही थी नई गाड़ी के लिए, मैं तो ऐसा ही सोचती कि मेरे को गुरुजी पुरानी गाड़ी दे दे, वो मेरे लिए वो ही बहुत है, मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। मगर मेरे गुरु पिता ने मेरे को नई गाड़ी जो है ब्लेस की, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि वाह गुरुजी, आपने तो
बस पता ही नहीं मेरे को चला कैसे ये सब कुछ कर दिया। तो उसके लिए मैं गुरुजी का जितनी बार शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। मैंने गुरुजी को यही बोला, गुरुजी ये आपकी गाड़ी है, मेरी नहीं है, ये आपकी गाड़ी है, बस आपने मेरे को ब्लेस की है। मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं नई गाड़ी का सपना ले सकती थी, मगर गुरु पिता आपने मेरे को नई गाड़ी जो है ब्लेस कर दी। मैं उसके लिए ना आपका जितनी बार शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे गुरु पिता जो है हमें उनके जो सत्संग आते हैं वो मतलब कि इतने सच होते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ हिंट दे जाते हैं हमेशा। तो अभी मेरे गुरु पिता ने मेरे को ये सत्संग भेजा है कि मैंने तेरे को विदेश यात्रा करवानी है। अभी मेरे गुरु पिता को ही पता है, वो भी पता नहीं कैसे उन्होंने सब कुछ करना, मेरे को कुछ नहीं पता, वो तो गुरुजी को ही मेरे को पता है। बस संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, जितने भी सत्संग आते हैं आप उनको सुने, उनके माध्यम से जो है हमें कुछ ना कुछ जो है संकेत मिल जाता है। मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी ने जैसे मेरे को ब्लेस किया है वैसे ही वो सबको ब्लेस करें, और ये जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनके परिवार को भी ब्लेस करें। गुरु जी हमारे, जब गुरु जी की संगत के साथ हम मिल जाते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि गुरु जी हमें इतनी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं कि हम किसी का भी बुरा नहीं सोचते, किसी का भी नहीं। और वो हम लोगों के सोचने का, देखने का गुरु जी हमें मतलब कि ऐसा नज़रिया बदलते हैं संगत जी कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम यही कहते हैं कि गुरुजी जो हमारे दुश्मन हैं, जो हम पर इतने ब्लैक मैजिक करते हैं, उनको तो आपने ही देखना है, हमने कुछ नहीं करना। हम बस अपने कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्मों को आपने काटना है, हमारे जो अच्छे कर्म है उनका फल भी आपने ही हमें देना है, मगर हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। वो गुरुजी ऐसी सोच डाल देते हैं कि हम चाहकर भी नहीं किसी का बुरा सोच सकते हैं। तो संगत जी ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। तो मैं बस यही अपना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें। और आपने मेरे को नई गाड़ी ब्लेस की है, मैं उसके लिए जो है गुरुजी का अनंतम वार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1412। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी सत्संग की शुरुआत में गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने हमें इतना प्यार और विश्वास दिया है कि हमारी ज़ुबान पर हमेशा गुरु जी का नाम ही लगा रहता है। गुरु जी का नाम लेने से एक हिम्मत सी आ जाती है। वो हमें कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में, कड़ा प्रसाद में गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। कहीं जाते हैं तो हमें कार में जय गुरु जी लिखा हुआ देखने को मिलता है। कभी 777 की ब्लेसिंग, कभी 777 की ब्लेसिंग देखने को मिलती है, जिसे देखकर हम भाव विभोर हो उठते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है। मैं गुरुजी पर अटूट विश्वास करती हूँ। गुरुजी ही कहते हैं कि अगर घर में मैंने किसी एक को संगत बनाया है
तो पूरे परिवार को मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं ऐसे ही सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कभी घर में नहीं दिखाई दी, दूर से ही देखने को मिलती है या रास्ते में चलते हुए दिखाई देती है। संगत जी, अगले ही दिन मुझे तितली रूप में गुरुजी ने कई बारी दर्शन दिए हैं। मैं बहुत खुश हुई उस दिन, बहुत। एक दिन के बाद ही मैंने अपने घर की बालकनी में देखा कि एक छोटी-सी, बहुत ही क्यूट सी तितली ब्राउन कलर की थी, जिसमें ब्लैक डॉट्स बने हुए थे। मेरी का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि संगत जी यह बटरफ्लाई हमारे घर की बालकनी में पहली बारी दिखाई दी। संगत जी, ये देखकर मैं धन्य हो गई। वो करीब 5-6 घंटे तक हमारी बालकनी में ही रही। मैं बार-बार उसे देखने आती कि वो है ना वहाँ पर। तभी मैंने देखा, जिस शीशे पर वो बैठी हुई थी, ठीक उसी जगह नीचे एक छिपकली बैठी हुई थी। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई। मन में यह डर बैठा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तितली नीचे आ जाए। वो बार-बार अपने पंख हिला रही थी। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं एक डंडी लेकर आई और छिपकली को भगाने के लिए करने लगी कि वो छिपकली वहाँ से हट जाए। मगर वो छिपकली तो वहाँ से नहीं हिली, लेकिन एक ही दम उस छिपकली ने तितली को अपने मुँह में ले लिया। संगत जी, गुरुजी, मैं बहुत डर गई हूँ। मन में यही बात आ रही थी कि मैंने छिपकली को ना भगाया होता तो वो तितली बच जाती। संगत जी, गुरुजी, मेरे से यह गलती हो गई। प्लीज़ इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुजी, अगर सत्संग बोलते वक़्त मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। इस बात को लेकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए एक नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2581। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत दिन से मेरा पेंडिंग था, गुरु जी के मैसेजेस भी आ रहे हैं, अपना शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। बट सॉरी गुरु जी, मैं बहुत ही आलसी हो गई हूँ। सिर्फ सोचती रहती हूँ बट कर नहीं पाती। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, एक्चुअली बहुत सारे शुक्राना सत्संग है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी अपार ब्लेसिंग्स है मुझ पर, मेरी फैमिली पर, पूरी संगत पर। मतलब गुरु जी इज़ जीनियस। आप बस मन में बात सोचते हो और वो पूरी कर देते हैं। गुरु जी इज़ जानी जान। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी। 7 नंबर की, 77, 777, बटरफ्लाई के रूप में, पिकॉक के रूप में। कुछ दिन पहले मैं अपनी डॉटर को स्कूल से पिक करने गई, वहाँ पे ऑपोजिट रोड पे पेड़ पर पिकॉक में के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। एंड उसी वीक मैं संडे को डुगरी भी गई अभी, जो फर्स्ट संडे ऑफ मई था। गुरु जी ने मुझे डुगरी में बुलाया, दर्शन करवाए मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं एक्चुअली, मेरी जो मासी जी हैं वो रोहतक में रहती हैं, तो मेरी डॉटर को बहुत शौक है वहाँ जाने का, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और मेरी डॉटर, मैं ऑफिस से ही आई थी, शाम को हम लोग निकले 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 बजे के करीब। मैं, मेरी डॉटर और मेरा एक नेफ्यू। हम जैसे ही निकले, बारिश जैसा मौसम हो गया, इतना गंदा मौसम हो गया, ऐसा लग रहा था पेड़ गिर जाएंगे, ट्रैफिक जैम, बारिश, बिजली इतनी तेज़ कड़क रही थी, बच्चे भी डर रहे थे, उन्होंने आइज़ क्लोज कर लिया। हम हाईवे तक पहुंच गए थे, पहले सोचा वापस गाड़ी ले लें, फिर मैं बोला नहीं, हम जय गुरु जी करते गए, गुरु जी का मंत्र जाप किया, गुरु जी के सत्संग सुने,
शब्द सुनी और हम चलते गए। और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स थी, मेरे आगे जो भी गाड़ी चल रही थी जय गुरुजी की चल रही थी, और गुरुजी ने हमें इतने सेफली रोहतक पहुंचा दिया। रात को हम 9 साढ़े 9 पहुँचे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल मेरे अंग संग रहने का, मेरे बच्चों के, मेरी फैमिली के अंग संग रहने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो गई सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे जो अंकल जी है, मतलब मेरे जो भाई हैं दोनों, वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं, और जो मेरे से छोटा भाई है वो थोड़ा पी कर बहुत ड्रामे करता है, बहुत ही ज़्यादा तमाशा करता है, और वो कुछ करता भी नहीं। मेरी गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी उन दोनों को अच्छा दिमाग दे कि वो इन सब चीज़ों से दूर हो, जुआ, नशा, जो भी तरीके का नशा है सबसे दूर रहें और अपना काम करें, अपनी फैमिली पे ध्यान दें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनकर रहें। संगत जी, आपसे भी अरदास है, आप प्लीज़ मेरे दोनों भाई मयूर अंकल जी और धीरज अंकल जी के लिए प्रेयर करें कि उन्हें अच्छा दिमाग दे गुरुजी, इन सब चीज़ों से दूर रखें, उनको पॉजिटिविटी बख्शे और उनको काम बख्शें, ये सारे कष्ट दूर हों। बट वो जैसे कल उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया तो मेरी गुरुजी से अरदास थी, गुरुजी मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ। मैंने भी मंत्र जाप किया, मेरी मम्मा ने भी, मेरी भाभी ने भी, कि बस ये बैठे बैठे सो जाए, तमाशा ना करें। और मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी और वो कल एक्चुअली ड्रिंक करते वक्त बैठे बैठे सो गए, उन्होंने कोई तमाशा नहीं किया। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, हर पल हर श्वास का शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, इतनी असीम कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप इतने मिराकल्स करते हैं मेरी लाइफ में, हर पल हर क्षण। कल मेरी मम्मा जब सो के उठी तो कांच का ग्लास भी टूटा, तो मैंने कहा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाल दिया। कभी मुझे मरा हुआ कबूतर भी दिखाई देता है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक करते मेरे इन लॉज, और जो भी कर रहा है आई एम श्योर गुरुजी अपने आप देखेंगे। बट थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हर श्वास का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। एंड सॉरी, मैं सत्संग करने में थोड़ा डिले हो गया गुरुजी, और मुझसे कोई भी संगत जी मुझसे और गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मई महीने का पहला शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है, मई 2, और मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी का मैसेज था कि शुक्रवार का शुक्राना शेयर करो, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस एक शुक्राने की ही देर है। और आज संध्या वेला का पाठ करने के बाद मैं गुरुजी के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी का सबसे पहले पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके इशारे के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपका हुक्म होगा तभी आपकी बेटी शुक्राना अपना सत्संग शेयर कर सकेगी, अदरवाइज़ नहीं कर सकेगी। जैसे कि कल थर्सडे को ऑनलाइन सोनू भैया आपके चैनल पर शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी तो 3 बार कनेक्ट हुआ और 3 बार कटा, और चौथी बार जाके फिर नंबर मिला मेरा। और इवन लास्ट थर्सडे भी मैं ट्राई कर रही थी तो शुक्राना सत्संग शेयर करने का, तो उसमें भी मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, स्टूडियो फुल आ रहा था। तो गुरुजी आपकी इजाज़त के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपके सत्संग में भी नहीं कोई जाके बैठ सकता। और यही बात की मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर की थी कि गुरुजी का सत्संग हर मंडे को हमारे घर के जैसे 10-15 मिनट की ड्राइव पे होता है, तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत नज़दीक हो गया कि झट से चला जाया करूँगी। पर कभी कुछ काम निकल आता, कभी कुछ काम निकल आता, जिसके कारण कई बार मेरा शुक्राना जाना सत्संग में रह जाता है। तो इसलिए गुरुजी महाराज आपकी कृपा चाहिए कि आप हमेशा अपनी इस बेटी को सत्संग में बैठने की परमिशन दें।
इजाज़त दें ताकि आपकी बेटी आपकी ब्लेसिंग्स लेकर वहाँ से अपना वीक शुरू करे। मंडे से आपकी ब्लेसिंग्स के साथ अपना वीक शुरू करे। उसके लिए आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपने इतना कष्ट काटे हैं, आपने इतने ब्लेसिंग्स बख्शी हैं, उसका कोई शुक्राना जितना मैं करूं उतना बहुत ही कम है। रोम रोम से भी शुक्राना करूं तो बहुत कम है। जोत आज सुबह भी जब जोत लगाई तो पाठ करने के बाद जब मैं तैयार होके जाने लगी तो जोत इतनी ऊंची हो रही और ऐसे लहरा रही थी कि कोई पंखा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, और कवर लगा हुआ था उसके ऊपर ग्लास का, पर इतना ऊंचा जा रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके लिए अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए, अपने एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए, घर में सुख शांति देने के लिए, बच्चों को सही रास्ते पे डालने के लिए, और आपने जितने भी अपनी इस बेटी के कष्ट काटे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी, बहुत बहुत शुक्राना। इतने आप कष्ट काट रहे हो, आप हर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आता है कि तेरे काम बनाने के लिए मुझे कितनों की बुद्धि को बदलना पड़ता है, कितनों के कामों को चेंज करना पड़ता है, तब जाके तेरा काम होता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे महाराज जी, आपने बच्चों को जॉब बख्शी, आपने घर में सुख शांति बख्शी, आपने स्टिल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट पता है कि गुरुजी ने कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंतजाम कर देना है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ये बेटी आपके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहे और आपका नाम सिमरन करती रहे। मन को शांति बख्शो प्रभु, मन को शांति बख्शो। और आप अमृत वेला में अपनी इस बेटी को ज़रूर उठाते हो, पर इतनी लेज़ी हूँ मैं कि मेरे से उठा ही नहीं जाता। हे महाराज जी, अमृत वेला बख्शो ताकि मैं उठकर पाठ कर सकूं, आपका नाम जाप कर सकूं। हे महाराज जी, कृपा करियो, कृपा करियो। और मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और बात याद आई, मैं अपना साइड में जैसे थोड़ा सा एक दो लाइसेंस लिए हुए हैं और मैं अपना थोड़ा सा साइड बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं थी। पर अब जब से गुरुजी ने अपने चरणों में जोड़ा है तो गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ उसमें भी अब थोड़ा थोड़ा बरकत होनी शुरू हुई है। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना ही मेरा आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ और अपना गुरु जी के पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। कोई किसी को गलत कहा हो, किसी के लिए बुरा भला कहा हो, उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरु जी। और संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा अगर किसी भी तरह की कोई गलत वर्ड यूज़ कर लिया हो। तो अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है गुरु का, May 6 है आज। गुरु जी आपका हुक्म हुआ था कि आप मंगलवार को शुक्राना सत्संग करना, आपका मंगल हो जाएगा। गुरु जी आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। सोनू अंकल जी आप, जय गुरु जी, आपका भी लख लख शुक्राना सोनू अंकल जी सत्संग को शेयर करने के लिए। मेरा आज का पहले मैं अपने परिवार की तरफ से
मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बहन भराओं की तरफ से, मेरे मामा मामा की तरफ से और सब मेरी भरजाइयों सब की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से आपका लाख 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 शुक्राना करती हूँ। हमारे हमारे दामाद की तरफ से, बौटे की तरफ से, पोते पोती की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, सारे बच्चों की तरफ से और मेरे से आपका लाख लाख शुक्राना गुरु का। जो कुछ भी आपने अब तक दिया है उसका शुक्राना करना तो बहुत एक छोटा सा वर्ड है, उसको एक शुक्राने से उससे नहीं शुक्राना किया जा सकता। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम लाख लाख करोड़ बार शुक्राना। मैं अपना सत्संग अब गुरु मंत्र जी के जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं परसों मुझे मेरे भांजे की मुझे खबर मिली कि उसको पुलिस ले पकड़ कर लेगी। मुझे नहीं पता था भी क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे इतना हर्ट हुआ। अभी मेरी बहन पहले ही ठीक नहीं रहती, वो तो बहुत बीमार रहती है, तो मेरा बनोइया भी बहुत बीमार रहता है। गुरुपा उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा तो घर पर नहीं है, उससे ऑटिज्म है, बाहर ही रहता है। दूसरा वो भी ठीक नहीं रहता, बहुत सेक्सा रहता है, पता नहीं क्या, कई बार तो नशे वगैरह खा लेता है, पता नहीं। उनके घर के सारे घर की जो है प्रॉब्लम बहुत से उनके घर में, पता नहीं क्या बात है गुरु का। कोई पैसों का कोई भी आने का कोई राह नहीं है, जाने के बहुत रास्ते हैं। तो मेरे बड़ोइया भी पहले काम करते थे, अब तो भी काम नहीं करते, बहुत बीमार रहे हैं, वो काम नहीं कर सकते। अब मेरी सिस्टर ने तो कभी काम नहीं किया, वो तो बहुत ही बैड उसे अर्थराइटिस है। सो जब मुझे उनके 2 बेटी हैं, वो भी घर पर नहीं रहती गुरुपा, पता नहीं इस घर में इतना क्या संकट है कि सारे परिवार पर ही संकट है गुरुपा, तुझे आप ही जानते हो। आप ही अब उन पर कृपा रखना गुरुपा करके। मुझे जब पता लगा मैं बहुत ही उदास हुई, तो मैं कहा ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं क्या बात, उसने क्या ऐसा गलत कर दिया। मुझे पता है नशा तो खाता है, पर ऐसा कैसा कि क्या गलत कर दिया जो उसे पुलिस पकड़ कर लगी। मैंने अरदास कराई गुरुपा आपके साथ। तो दूसरे दिन गुरुपा मुझे पता लगा कि वो घर आ गया है। कोई किसी टिकट का मसला था, उन्हें कोई ड्राइविंग की टिकट नहीं दी सी लॉन्ग टर्म को, लाइक 4-5 ईयर को। तो वो अब पता नहीं कैसे अब उन्होंने निकाली थे, घर आकर उसे पकड़ कर ले गए। तो फिर मेरे मम्मी ने उनकी टिकट दे दी सी, तो फिर वो घर आ गए। सो गुरुपा आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपता। मेरी सिस्टर के घर आप मेहर करना प्लीज़ गुरुपता। आप जानी जान हो, आपको सब पता है घर में क्या दिक्कत है। बहुत अच्छे मेरे बनोइया, सब बच्चे सब बहुत अच्छे हैं गुरुपा, पता नहीं क्या किसी का इतना किया कराया है। कोई घर में बस कुछ शांति ही नहीं रहती, पता नहीं क्या गुरुपा आप ही जानते हो। मेरे पास एक स्वरूप था, मैंने मेरी सिस्टर को दे दिया था गुरुपा। आपका स्वरूप भी आप उस घर में भी विराजमान हो, पर उनके घर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। मुझे नहीं क्या पता क्या उनसे कोई क्रोपी है या क्या उसे किया, किसने किया कराया है गुरुपता, तो आप ही जानते हो। तो इसको गुरुपा ठीक आप ही ठीक करना, आपको भी पता है आपने क्या करना है। जो पता नहीं क्या कोई ऐसा काला जादू कर रहा है या क्या कर रहा है गुरुपता, हमारी समझ से बात नहीं। हम सारी बहनों के बहुत ही दुखी हैं गुरुपता, कोई भी मेरी कोई भी बहन है, कोई भी सुखी नहीं है, पता नहीं क्या बात है गुरुपता। हमारे सबके हस्बैंड है सब पीते हैं, समझ नहीं आती बस क्या से हमने ऐसा कर दिया कि सब पर ये एक तरह का ही प्रॉब्लम है। सब बहनों के घर में सबके बच्चों को भी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चे तो आपने बहुत संभाल कर रखे हैं, आपका लाख लाख शुक्राना। पर उन बच्चों और मेरी सारी बहनों के बच्चों पर प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है गुरुपता, पता नहीं क्या बात है। आप पता उन पर कृपा बनाई रखना। थैंक यू लाख लाख शुक्राना गुरुपता कि आपने उस पर कृपा बनाई बच्चे पर। वो घर आ गया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई सी गुरुपता, आपने मेरी अरदास सुन ली सी। दूसरी बात गुरुपा, आज मंगलवार का दिन है, तो मैंने अपने घर की सफाई के लिए बाहर बहुत सा काम था,
हम लेडी में मुझसे तो वो ऐसा काम हो नहीं पा रहा था जो यार्ड वर्क है, वो बंदों का काम था। लेकिन मेरे हस्बैंड तो नशा शराब करते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते, वो भी मुझको करना पड़ता था, पर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो अब मैंने कोई घर पर मैंने अरदास लाई, गुरु का प्लीज़, मेरे पास इसमें पैसे तो है नहीं है, लेकिन अब कोई अगर कोई काम कर दे, बहुत ज़्यादा चार्ज भी ना करें, रीज़नेबल प्राइस हो गई, तो मैं किसी से और से करवा लूँ गुरुपता। तो मैंने किसी को फ़ोन किया, तो वो आए, तो मैं उससे पूछा अभी कितना पैसा लगेगा इन काम को करने के लिए। तो गुरुपात ने मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस दी। आपका लाख शुक्राना, मेरी सोच से कितने कम थी वो प्राइस। आपका नतम शुक्राना गुरुपाल, लाख शुक्राना। वो आप काम कल को स्टार्ट भी कर देंगे गुरुपता, कहने से मैं कल को स्टार्ट भी कर दूँगा। लेकिन मैं तो हैरानी हो गई कि इतनी घट प्राइस तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने सोचा था, पहले पूछा था किसी से, बहुत ज़्यादा उसने कहा था पैसों के लिए, तो हम चुप कर गए, नहीं इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो हम दूसरे को ट्राई कर लेते हैं, किसी और को फ़ोन करके ट्राई करके लेते हैं को पता कितना पैसा लेना है। तब उसने बताया, उसने तो पहले से काफ़ी 3 गुना घट पैसा बताया गुरुपता। आपका लाख शुक्राना गुरुपता, अनंत शुक्राना, करोड़ शुक्राना गुरुपा। आज के सत्संग को मैं वहाँ ही विराम देती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ। सुनो अंकल जी, मेरा ये सत्संग प्लीज़ शेयर जरूर कर देना संगत जी। आप सबका सुनने के लिए लाख शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपता। सबकी अरदासों को पूरे करना, सत्संग दी सबकी अरदासें, सबके बच्चों को ठीक करना, सबका भला करना गुरुपता। मैं आप इस सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8908। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो सारा संगत परिवार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो भी सत्संग करने में मेरे से अगर कोई गलती हो जाए। मेरे गुरु जी इतने अच्छे हैं। गुरु जी बार बार मुझे कहते हैं कि पुत्र सत्संग कर, तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करने आई हूँ। गुरु जी ने इतने चमत्कार किए हैं। सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, उनका कोई गुरु जी के जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। बट यहाँ पर मैं जो सत्संग करने जा रही हूँ उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी ऐसे हैं कि हमारे को अदृश्य रूप में हमारी हर चीज़ में रक्षा करते हैं। हमारे सोच से भी पहले हमारी ऐसे रक्षा करते हैं। जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें काटने पड़ेंगे। 100% में गुरु जी कहते थे कि 10% तुम्हें काटने पड़ेंगे, 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है कि गुरु जी के रहते समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं होती। आपके जो भी आपने कर्म हैं तो वो तो आपको काटने ही हैं, लेकिन आपके समस्याएं ना, जैसे आप BMW गाड़ी में बैठ के सफ़र कर रहे हो, सफ़र तो आपको करना है, लेकिन वो BMW कार में बैठ के करना है। आप धक्के खा रहे हो या BMW में बैठ के, तो वही उसी तरीके से है कि गुरु जी का
के साथ जब गुरुजी का ने आपका हाथ थामा हुआ है तो आपको जो भी कष्ट आते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलता। और आपकी सारी समस्याओं का गुरुजी कैसे समाधान करते हैं ये हमारे गुरुजी ही जान सकते हैं। किसकी कैसे कैसे वो बुद्धि पलटते हैं। वो मेरे पास ये मैसेज भी बार बार आता है कि पुत्र तुझे पता नहीं है मेरे को तेरे काम के लिए कितने लोगों की कितनी बुद्धि पलटनी पड़ती है। और जो सच बात है कि जो हमारे कर्म हैं उनको काटना तो हमें तो पड़ेगा ही, हमने जो गलतियां की हैं, लेकिन वो हमें 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, केवल 10% हमें भुगतने पड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जैसे मेरे और मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मेरे हस्बैंड अंकल को जो ब्लेसिंग आपने दी है ऐसे अपने सभी संगत परिवार को देना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे बार बार कहते हैं अब तेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू अंकल को भी, इनका भी शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6045। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैंने मैसेजेस के द्वारा सुना था कि आप मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी, मुझे नहीं पता मैंने जाने अनजाने में क्या गलती की है, किसका दिल दुखाया है, क्या किया है। जो भी गलती मैंने की है गुरुजी प्लीज़ उसे बख्श दो। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, प्लीज़ मेरा ये गलती स्वीकार करो। मैं सॉरी कहती हूँ कि मैंने जो गलती की है मुझे उसकी माफ़ी दे दो। गुरुजी प्लीज़ बख्शनहार, गुरुजी मेरी गलती को बख्श दो। गुरुजी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ हर चीज़ का कि आप सदैव मेरे साथ रहे हो। गुरुजी, आज एक अरदास और है। आज प्लीज़ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर साहब सही सलामत बोले। गुरुजी प्लीज़ सेहत बख्शो। गुरुजी प्लीज़ घर पे सुख शांति और खुशहाली लाओ। मेरे दिल में एक टेंशन का माहौल बना हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा, मैं डरी डरी सी रह रही हूँ। हेल्थ, सबकी हेल्थ को लेके, अपने हस्बैंड की, बच्चे की, घर की। गुरुजी प्लीज़ इस डर को निकाल दो। आपके होते हुए मुझे डरना नहीं चाहिए, पर फिर भी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है जिससे मैं डर रही हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। गुरुजी प्लीज़ अपने चरनी लाओ। गुरुजी, मैं आपकी दया से, आप मुझे सुबह अमृत वेला भी उठा रहे हो, अपने आप उठा देते हो अपनी बच्ची को और मेरे से अमृत वेला कराते हो। हाँ, कभी मैं बहुत अच्छी तरह से कर पाती हूँ, कभी मैं थोड़ा नींद में हो जाता है, मुझे उसकी क्षमा कर दो, मुझे बख्श दो। गुरुजी, मेरी जो गलती है प्लीज़ उसे बख्श दो। गुरुजी मेहर करो, घर पे खुशहाली लाओ, घर से एक टेंशन का माहौल हटाओ। गुरुजी, आपने सब दिया है, आपकी बहुत कृपा है घर पे, बस ये एक जो तनाव सा बना हुआ है हेल्थ को लेके सबकी, प्लीज़ उसे ठीक कर दो। पता नहीं किसकी नेगेटिविटी है, क्या है, आप ही जानते हो। आप ही ने ठीक करना है, आप ही ने सब करना है। गुरुजी, आपके होते हुए कोई नेगेटिविटी कैसे रह सकती है, मुझे समझ नहीं आता। कोई क्यों, मैं ये कहती हूँ कि जो नेगेटिविटी भी भेज रहे हैं उनका भी भला कर दो, ताकि उनकी भी बुद्धि सीधी करो, ताकि ये सब ना करें जो भी करता है। नेगेटिविटी आपके होते हुए नहीं होनी चाहिए। गुरुजी प्लीज़ मेहर करो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आपके होते हुए मेरे परिवार का कुछ बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो। गुरुजी बख्श, गलतियाँ
पाप सब बख्शो जो जाने अनजाने में हुए हैं। मैंने अगर किसी का दिल दुखाया, मैं तहे दिल से उनसे सॉरी मांगती हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी का दिल दुखाने का, पर अगर जाने अनजाने में हो गया है तो प्लीज़ गुरुजी उसे माफ़ कर दो। गुरुजी प्लीज़ अंग संग्रह हो, गुरुजी प्लीज़ अंग संग्रह हो। गुरुजी कभी कभी मेरा बहुत मन करता है कि अब मैं आके आपको हक कर लूँ या आपको लिपट के मैं मुझे रो के मैं हल्की हो जाऊं, बट गुरुजी प्लीज़ आप ही कर देखोगे, आप ही करोगे कि अपनी बच्ची के मन को शांत कैसे करना है। मैं सारी डोर आप पे छोड़ी है। गुरुजी प्लीज़ मेहर करो। गुरुजी अंग संग्रह हो मेरे परिवार के, मेरी बच्ची के। गुरुजी मेरी बच्ची पे भी जो कष्ट आए हैं उसकी भी बुद्धि सीधी रखो, उससे भी उन सब कष्टों से बचाओ। वो खुद आपसे जुड़ रही है धीरे धीरे, उसको आप पे विश्वास हो रहा है। प्लीज़ उसका साथ कदे ना छोड़ना। वो आप ही की बच्ची, आप ही का ब्लेस्ड चाइल्ड है। गुरुजी प्लीज़ मेहर करो। मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करो गुरुजी, उनकी तबीयत काम सब ब्लेस करो। बहुत अच्छे इंसान है वो, मैं जानती हूँ। जो कर्म खराब है वो काट दो गुरुजी, प्लीज़ काट दो गुरुजी। मैं जानती हूँ कि गुरुजी तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि अगर कोई कर्म ऐसे किए हैं, कोई माड़े कर्म हैं, उसकी वो बुरा वक्त आया है तो ठीक है, लेकिन किसी का भेजा हुआ नेगेटिविटी, उसकी वजह से अगर हम परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ उससे संभाल लो गुरुजी। प्लीज़ उस चीज़ को ख़त्म कर दो, वो नहीं होने चाहिए। माड़े कर्मों का भुगतान सबको करना पड़ता है। वो आप अपने होते हुए उन कष्टों को अब 10% कर दो, लेकिन बाहर से भेजे हुए नेगेटिविटी का वो तो हमारी कोई गलती ही नहीं है। दूसरों के कर्म क्यों हम अपने पे गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, पर आप समझ रहे हैं मेरे को क्या बोलना है। प्लीज़ इस चीज़ को समझ के अपनी बच्ची को माफ़ करो, अपनी बच्ची को अपनी शरण में लो, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखो गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो, अंग संग्रह। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरुजी मेरे घर पे विराजमान होने के लिए। थैंक यू गुरुजी हम पे हाथ रखने के लिए और हमें संभालने के लिए। सदैव ऐसे ही संभालते रहना, अपनी चरणों में लाने तक ऐसे संभालते रहना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की फिर तैयारी करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।